Hello students, my name is Siddharth Jain, Assistant Professor of Rajki Engineering College, Mainpuri. This is the first lecture of the third unit of the quantity estimation and the construction management. We will understand about the elements of project management or the project management in this lecture. Now, before understanding the project management, we have to understand about the project. What is the project? Okay, sorry. हमको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या कहलाता है? जनरली प्रोजेक्ट सभी जानते हैं कि कोई काम हो रहा है उसको प्रोजेक्ट बोल देते हैं, बट हम उसको प्रोजेक्ट सही तरीके से डिफाइन करना सीखना होगा। ओके, व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट इज़ अ टेम्परेरी वर्क और एंडिवर टू प्रोवाइड द यूनिक प्रोडक्ट और द रिजल्ट। प्रोजेक्ट एक टास्क होता है जिसमें हमें कुछ काम करना होता है और अल्टीमेटली कुछ रिजल्ट्स लाना होता है, कुछ प्रोडक्ट सर्विस या रिजल्ट प्रोड्यूस करनी होती है। वो बिल्डिंग वर्क हो सकता है, कोई सर्विस वर्क हो सकता है, या कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सारा प्रोजेक्ट में आता है। ओके, व्हाट इज द प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट इज अ टेम्परेरी एंडिवर टू प्रोवाइड अ यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट। ओके, दिस इज द प्रोजेक्ट। ओके, नाउ प्रोजेक्ट बेसिकली प्रोजेक्ट होता क्या है ये समझ लिया। प्रोजेक्ट बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करता है, जैसे बहुत सारा टाइम, रिसोर्सेज, मटेरियल, सारी चीज़ें कंज्यूम करता है। तो प्रोजेक्ट बहुत सारी एक्टिविटीज़ होता है। प्रोजेक्ट एक पैरेलल एक्टिविटीज़ या बहुत सारी एक्टिविटीज़ से होता है। जैसे पहली एक्टिविटी खत्म हुई, स्टेजेस में होता है प्रोजेक्ट। हम किसी प्रोजेक्ट को पैरेलल नहीं कर सकते, तो प्रोजेक्ट कंज्यूम क्या करता है? सीरीज ऑफ एक्टिविटी विच हैव कंज्यूम द वेरियस रिसोर्सेज, टाइम, मटेरियल एटसेट्रा। नाउ project also, we can also define a project by a sequence of a task that must be completed to attain a certain outcome। हम बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करना होगा जिसे ज़रूरी है करना। क्यों करना? क्योंकि हम कुछ आउटकम्स लेने वाले हैं, कुछ रिजल्ट्स आने वाला है, कुछ सर्विसेज जो हम चाहते हैं, कुछ प्रोडक्ट जो चाहते हैं वो लाना चाहते हैं। इसीलिए उन सारे टास्क को हमको कंप्लीट करना पड़ेगा अपना एस्टिमेटेड टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, दीज आर द कॉल्ड द प्रोजेक्ट और द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट। नाउ we will understand about the objective. What are the objectives of the project? Now project should be completed in optimum time, or we can say the minimum time. What is the optimum time? We will understand about the optimum time in the next lectures. Okay, project हमारा जो है वो हमारा कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम टाइम पर। मिनिमम टाइम पीरियड या ऑप्टिमम टाइम पीरियड। व्हाट इज द ऑप्टिमम टाइम पीरियड? वी विल सी। हम समझ लेते हैं, इस मिनिमम को हम ऑप्टिमम भी लिख सकते हैं। व्हाट इज द ऑप्टिमम? ऑप्टिमम मीन्स जो प्रोजेक्ट है हमारा वो मिनिमम रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करे, मिनिमम टाइम ऑक्यूपाई करे, मिनिमम कॉस्ट ऑक्यूपाई करे। मीन्स द ऑप्टिमम मीन्स मिनिमम कॉस्ट एंड टाइम, और वी कैन से रिसोर्सेज। These are the main objective of the project. Now the second objective is the project should use available main power and the local resource। देखो, अगर कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है तो उसके लिए हम मेन पावर ऑफ द रिसोर्स अलग कहीं से मंगा सकते हैं, बट द लोकल, हाँ जनरल जो प्रोजेक्ट हमारा हो रहा है उसके लिए ट्राई यही करना होता है कि हमारा जो मैन पावर हो वो लोकल हो और जो मटेरियल अवेलेबिलिटी वो लोकल हो। क्यों? अगर प्रोजेक्ट हमारा किसी एक जगह पर हो रहा है, मान लिया इस लोकेशन पर प्रोजेक्ट हो रहा है, अगर हम इस मैन पावर को या रिसोर्सेज को इतनी दूर से लाएं या उसके बदले अगर उससे पास से लाएं तो किस में बेनिफिट ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है कि पास वाले में, क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग कॉस्ट है, बहुत सारी कॉस्ट बच रही हैं। तो प्रोजेक्ट होने के लिए हमें ये इम्पोर्टेंट है कि जो अवेलेबल मैन पावर है या लोकल रिसोर्सेज है उसका यूज़ करना इम्पोर्टेंट है। तो लोकल रिसोर्सेज और मैन पावर होने चाहिए। ना द सेकेंड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव of the project is project should be completed without delay and a minimum invested cost। ओके, हमने मिनिमम इन्वेस्टेड कॉस्ट के बारे में समझा या ऑप्टिमम कॉस्ट के बारे में समझा। व्हाट इज द मिनिमम? इट ऑल्सो मीन्स द ऑप्टिमम। ओके, मीन्स ऑप्टिमम का एक सिंपल मतलब समझ लो। ऑप्टिमम मीन्स वो वर्क हमारा जो कॉस्ट और टाइम के एक बैलेंस थिंग हो। जैसे हमारा अगर प्रोजेक्ट, हम समझते हैं ऑप्टिमम के बारे में, हमारा प्रोजेक्ट बहुत सारे तरीके से हो सकता है। हम टाइम और कॉस्ट के बीच समझते हैं। एक प्रोजेक्ट मानते हैं कि एक वो प्रोजेक्ट हमारा 3 वे से कंप्लीट हो रहा है, 3 तरीके से हो रहा है। पहला तरीका है
कि वो प्रोजेक्ट हमारा 2 ईयर्स ले रहा है टाइम के बेसिस में, ओके। और वो प्रोजेक्ट हमारा जो कॉस्ट आ रही है उसकी मान लेते हैं कॉस्ट आ रही है 10 लाख रुपीज़, ओके। नाउ इसमें और दूसरा टर्म है कि वो प्रोजेक्ट हमारा केवल 1 ईयर में कंप्लीट हो रहा है, बट द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बिकम्स 20 लाख रुपीज़, ओके। एंड द थर्ड वे, द थर्ड टाइप इज अ प्रोजेक्ट हमारा हो रहा है 1.5 ईयर में, और जो कॉस्ट आ रही है हमारी वो आ रही है हमारी 12 लाख रुपीज़। तो हमारे तीनों जो वेज हैं वो अलग अलग तरीके से हैं। पहला है हमारा कि हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट तो कम है, 10 लाख रुपए में कंप्लीट हो रही है, बट द प्रोजेक्ट टाइम इज़ ए वेरी ह्यूज, 2 साल में वो प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है। द सेकंड थिंग इज प्रोजेक्ट टाइम सही है हमारा, बट द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज़ वेरी हाई, 20 लाख रुपीज़, डबल ऑफ द प्रीवियस टाइप। एंड द थर्ड वे इज द प्रोजेक्ट टाइम हमारा बीच में है, मतलब 1.5 ईयर है, एंड द प्रोजेक्ट कॉस्ट भी हमारी सही है, कम है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिमम थिंग, ऑप्टिमम टाइम और ऑप्टिमम cost. Generally optimum means the minimum, but in the project we have to see about the project cost and project time also. So this is called as the optimum. So the third objective of the project is we have to complete our project in a optimum time and the optimum cost also, invested cost also. These are the objective should be present in the project, okay. And now these are the objective we understand. Now we understand about the project cycle. What is the project cycle? Basically the steps which include in the project, जितने भी तरीके के steps हमारे प्रोजेक्ट में आते हैं, जैसे प्रोजेक्ट प्लानिंग से लेके प्रोजेक्ट कंप्लीशन तक जो साइकिल हमारी आती है, जैसे प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन कोऑर्डिनेशन, then controlling, and then the execution, and completion. This cycle is called as a project cycle, जिसमें सारे स्टेप्स आ रहे होते हैं। तो एक साइकिल जिसमें सारे तरीके से स्टेप्स इन्वॉल्व हो जो हमारे किसी प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत होते हैं, किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं। दीज आर कॉल्ड और दिस साइकिल इज कॉल्ड एज ए प्रोजेक्ट साइकिल। तो प्रोजेक्ट साइकिल इज ए प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग, process of planning, organizing, coordinating and controlling a project effectively and efficiently throughout phases. What are the phases? Phases is the planning phase, education phase, controlling phase, coordination phases. Phases from planning through education, then completion and review to achieve predefined objective. देखो किसी प्रोजेक्ट को करने से पहले हम उसको, अब देखो प्रोजेक्ट अलग तरीके से होते हैं। प्रोजेक्ट को करने से पहले हम एक सोच के रखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बाद जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्टिकुलर रिजल्ट है, सर्विस है, प्रोडक्ट है, उसको हम सोच के रखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमको हासिल करना है, ये रिजल्ट हासिल करना है। तो इस सारे स्टेप्स के बाद हमको जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल करना है। वो बात की बात है, वो होती ही कि नहीं होती है। 2 तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं, किसी में पर्टिकुलर होता है क्योंकि वो रिपीटेड प्रोजेक्ट हैं, किसी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसमें नहीं भी हो सकता है। तो हम वो आगे समझेंगे किस तरीके से प्रोजेक्ट्स होते हैं 2 तरीके के। नाउ तो प्रोजेक्ट साइकिल हम समझ चुके हैं। द प्रोजेक्ट साइकिल इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड्स प्लानिंग और वी कैन से वी इंक्लूड द प्लानिंग फेज टू द कंप्लीशन फेज। सारी चीज़ें साइकिल होती है वो कहलाती है हमारी प्रोजेक्ट साइकिल। Now we understand about the phases of the project management. The first phase, first thing is for the project management, the planning. What is the planning? Okay. अब हमको अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो प्रोजेक्ट को जो अल्टीमेटली सर्विस प्रोडक्ट है उसका सोचना और जो स्टेप्स हैं उसके बारे में सोचना है, किस तरीके से अपना प्रोजेक्ट चलेगा, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, कितना टाइम लगेगा कंप्लीशन, कौन कौन से पर्टिकुलर मेंबर्स, कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कितने टाइम में ख़त्म होगा, ये सारी चीज़ें करना ही प्लानिंग कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, हमने बात की तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग में हमको क्या क्या ऑब्जेक्टिव देखने पड़ते हैं, हमें देखने पड़ते हैं डिफरेंट टास्क, material, equipment and the other things which is related to the completion of the project. Okay,
प्लानिंग फेज में हम प्लान जनरली जो प्लानिंग फेज है वो वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर से किया जाता है. वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, अपकमिंग लेक्चर्स. ओके, these are the techniques, and basically these are the techniques of the project management. We will understand about the upcoming lectures. Okay, the second phase of the project management is the scheduling. What is the scheduling? Scheduling means the identify the task in a particular manner. हमको अलग अलग टास्क को कब कब करना है, इस चीज़ को प्लान करना है या इस चीज़ को बनाना शेड्यूलिंग कहलाता है. कैसे? नॉर्मली शेड्यूलिंग और डिसाइडिंग द फेज ऑफ द एक्टिविटीज़ विच स्टार्टिंग एंड द कंप्लीशन डेट. देखो वही बात होगी कि हमको पर्टिकुलर टास्क कब करना है, उसको स्टार्ट कब करना है, उसको ख़त्म कब करना है, इन सारी चीज़ को बनाना शेड्यूलिंग कहलाती है. जैसे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए. जैसे किसी फाउंडेशन करने के लिए पहले एक्सकवेशन करना पड़ता है, तो हम शेड्यूलिंग में ये कंप्लीट करते हैं कि एक्सकवेशन कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा. देन एक्सकवेशन के बाद हमको पीसीसी डालनी पड़ती है, रीइंफोर्समेंट डालनी पड़ती है, देन कंक्रीटिंग होती है और हमारा फाउंडेशन तैयार होता है. देन उसके बाद पीसीसी वाला फेज, एक्सकवेशन, देन पीसीसी, देन रीइंफोर्समेंट, देन कंक्रीटिंग, देन वो फाउंडेशन बन जाता है. देन उसके बाद ब्रिक वर्क वगैरह, ये सारे फेजेस को तैयार करना, इन सारे फेजेस के टाइम, स्टार्टिंग टाइम एंड द एंड टाइम को डिसाइड करना, जो डिसाइड करना शेड्यूलिंग के अंदर आता है. हाँ, अगर हम दूसरी तरीके से कहें तो सारे एक्टिविटीज़ को एलोकेट करना रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग, उन सबको कहलाता है शेड्यूलिंग, जो हम नीचे दूसरी लैंग्वेज में दे सकते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट शेड्यूलिंग इज डिसाइड द order of activities and the allocation of the resources to the activities like equipment, material, labor, etc. Now, this is the second phase of the project management. First is the planning, second is scheduling. Now, the another phase is the before understand about the directing, we have to understand about the scheduling purposes. Scheduling हमारी बहुत सारे purpose को भी fulfill करती है, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटीज़. नाउ अब बहुत सारी एक्टिविटी शेड्यूलिंग क्यों करना ज़रूरी होता है? शेड्यूलिंग इसलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे किसी प्रोजेक्ट में बहुत सारी एक्टिविटी पैरेलल चल सकती हैं. ज़रूरी नहीं कि सारी एक्टिविटीज़ एक के एक बाद हो. जैसे अगर किसी पर्टिकुलर फेज़ का, किसी पर्टिकुलर जगह का ये हमारा कंस्ट्रक्शन साइट है, इस जगह कंस्ट्रक्शन हो चुका है, मतलब चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि इसके होने के बाद यहाँ का स्टार्ट हो. जैसे हम ब्रिक वर्क को और एक जगह की ब्रिक वर्क को, एक जगह की वुड वर्क को साथ साथ चला सकते हैं, पैरेलल चला सकते हैं. तो ये चीज़ सारी हमें शेड्यूलिंग में मैनेज करनी पड़ेगी. तो दीज आर द पर्पजेस ऑफ शेड्यूलिंग, द रिलेशनशिप ऑफ द एक्टिविटीज़ टू ईच अदर एंड द होल प्रोजेक्ट. ओके, इट इज़ हेल्पफुल टू प्रोसीडिंग रिलेशनशिप अमंग एक्टिविटीज़. इट मीन्स हमको पहले वाला जो वर्क किया गया उसको आगे वाले वर्क से कैसे रिलेट करें, ये भी शेड्यूलिंग में देखना पड़ता है. इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द रियलिस्टिक टाइम एंड द कॉस्ट. बेसिकली अगर हम शेड्यूलिंग नहीं करते हैं, हम अपने काम को चलने देते हैं ऐसे ही तरीके से, तो हमको ये समझ में नहीं आता कि हमारा जो वर्क है वो पर्टिकुलर जो एस्टिमेटेड टाइम है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है, उस पर ख़त्म हो पा रहा है कि नहीं. जैसे किसी प्रोजेक्ट का हमने ड्यूरेशन 2 साल या लेट से 2 साल नहीं, हमने 2 मंथ ही रखा, 60 डेज़ हमने माना कि 2 मंथ से उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है, तो हमको शेड्यूल इस तरीके से करना पड़ेगा. हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ को इस तरीके से शेड्यूल करना पड़ेगा कि सारी एक्टिविटीज़ और जो प्रोजेक्ट है वो 60 डेज़ या 2 मंथ्स में ख़त्म हो. अदरवाइज अगर शेड्यूलिंग नहीं करते हैं तो प्रोजेक्ट टाइम हमारा 2 मंथ से बढ़ता जाएगा, और हम जानते हैं कि अगर प्रोजेक्ट टाइम बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, तो एज वेल एज प्रोजेक्ट कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है, जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए बेकार है, अच्छी बात नहीं है ना. ठीक है. Okay, last purpose is it tells about the better use of people, money and the resources. Okay, it is also advantage of the scheduling. ये हमको पीपल जो मेन पावर है, बेसिकली जो मनी है और रिसोर्सेज है, इसके अच्छी तरीके से वर्क करना सिखा देता है, जिससे हम अपना जो काम है वो क्रिटिकल टाइम और क्रिटिकल कॉस्ट में कर सकें. नाउ द सेकेंड another thing about the project management is directing. What is the directing? हम सभी समझते हैं डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है. बेसिकली इंग्लिश मतलब है, हिंदी सभी जानते हैं, तो बेसिकली वही यहीं एप्लीकेबल होती है. डायरेक्टिंग मीन्स प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करना, प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करना, सुपरविजन करना डायरेक्टिंग कहलाता है. प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, प्रोजेक्ट के कौन कौन से स्टेप कब होने हैं, उन सभी को देखना बेसिकली डायरेक्टिंग कहलाता है. ये सीनियर अथॉरिटी करती है, तो जूनियर अथॉरिटी को ऑर्डर देती है कि ये काम आप कराइए, ये काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेसिकली वो कहलाता है प्रोजेक्ट डायरेक्टिंग. इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट लीडर
to give instruction to subordinate or subordinate supervisor to do the work, जो अपने काम को करें और सही तरीके से देखें. Directing is a process in which the leader instruct, guide and oversee the performance of the worker and achieve the predetermined goal. क्योंकि उसको काम करवाना है तो अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने जूनियर्स, अपने जो नीचे एम्प्लॉय उनको बोलना होगा कि अपना काम सही तरीके से करें. दीज आर द डायरेक्टिंग. ओके, another phase is the organization. Okay, what is the organization? Organization means जो डिफरेंट टास्क हैं उसको करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, उसको करने के लिए मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, उसको करने के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. तो उस इक्विपमेंट, मटेरियल, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कराना पर्टिकुलर टाइम पे जब हमारा कोई प्रोजेक्ट, जब हमारा कोई एक्टिविटी चल रही है, होने वाली है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स हमको किसी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना है. मीन्स सिंपल लैंग्वेज समझ लेते हैं, किसी बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है तो बर्थडे पार्टी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, उन सारी चीज़ों को रखना ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है. उसी तरीके से प्रोजेक्ट में जो रिसोर्सेस, मैन पावर और जो इक्विपमेंट्स चाहिए फॉर किसके लिए चाहिए, कंप्लीशन ऑफ गोल, कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी, उसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं. तो हम कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं. ऑर्गेनाइजिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड लोकेटिंग एम्प्लॉय to ensure the completion of the objectives or the activity. Okay, the second definition is organizing involve assigning different tasks, grouping task into department and allocation resources across the organization, which means simple तरीके से कि हमको resources, employees means the main power and the policies and the क्या कहते हैं उसको इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी कराना, जिसके कारण हमारी पर्टिकुलर टास्क, पर्टिकुलर एक्टिविटी या प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो सके. नाउ द अनदर फेज इज द कंट्रोलिंग. नाउ ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, डायरेक्टिंग कर लिया, बट कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है, उस चीज़ को बोलते हैं कंट्रोलिंग. जैसे क्या कंट्रोल करना पड़ता है कि हमारा कॉस्ट कहीं किसी पर्टिकुलर मेंबर में, किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई पर्टिकुलर हिस्सा हमारे प्रोजेक्ट का ज़्यादा कॉस्ट खपत कर रहा है या उसको उतना नहीं करना चाहिए, तो उसको कंट्रोल करना. अगर हमारा ज़्यादा कर रहा है तो उसको देखना हो, उसका दोबारा से एस्टिमेट करना, वो सारी चीज़ें कंट्रोलिंग कहलाती हैं. ठीक है, तो हम देख लेते हैं. द कंट्रोलिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट लाइक कंट्रोलिंग ऑफ अ मैनेजमेंट सिस्टम इन्वॉल्व्स अ मॉनिटरिंग ऑफ द रिसोर्सेज, कॉस्ट एंड क्वालिटी. हमारी क्वालिटी सही तरीके से हो रही है, कॉस्ट हमारी ज़्यादा तो नहीं जा रही है. ठीक है, इन सारी चीज़ों को, रिसोर्सेज ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं, उस चीज़ को कंट्रोल करना, उस सारी चीज़ों को देखना, या फिर बेकार में नहीं जा रही है, वेस्टेज नहीं हो रहा है हमारी चीज़ों का, उस चीज़ को भी देखना हमारा कंट्रोलिंग में आता है. ना कंट्रोलिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर द प्लानिंग, इट इज सभी जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होती है. कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स अ कंपैरिजन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ऑफ द वर्क with the scheduled work at regular intervals and the preventive measures to get desired result. Okay, कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है? अगर कंट्रोलिंग नहीं करते, किसी चीज़ का वेस्टेज हो रहा है, कोई चीज़ ज़्यादा कॉस्ट खपत कर रही है, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो वो कॉस्ट ज़्यादा होती जाएगी और जो वर्क हमारा वो कंप्लीशन टाइम पे नहीं ख़त्म होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉस्ट तो हमारी प्रोजेक्ट की पहले से ही प्री डिटरमाइंड है ना. तो अगर पर्टिकुलर टास्क ज़्यादा कॉस्ट खपत करता है तो अल्टीमेटली जो गोल है हमारा उसको हम डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे और वो पर्टिकुलर जो रिजल्ट है या प्रोडक्ट है वो हमारे पास नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कॉस्ट हमारी पहले ख़त्म होगी, पैसे पहले ख़त्म हो गए. तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करना और उसको सॉल्यूशन देना, इन सारी चीज़ों को प्रिवेंटिव मेजर्स, जो भी मेजर्स ले सकते हैं, जो भी चीज़ें हम उसके लिए कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को करना हमारी कंट्रोलिंग में आता है. किसके लिए? फॉर गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, जो रिजल्ट प्रोडक्ट हमको चाहिए उसको हासिल करने के लिए. ओके, in the other ways okay, controlling involves planning and scheduling, or we can also say the controlling involves planning or the scheduling of the work. Okay, another phase. Okay, these are the last phase of controlling. Now इसके बाद एक दो फेज और होते हैं जिसे हम समझ लेते हैं. इसके बाद कंट्रोलिंग, आफ्टर द कंट्रोलिंग हमको एग्जीक्यूशन करना पड़ता है. व्हाट द एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन मीन्स द, अब कंट्रोल कर रहे हैं तो उस कंट्रोल करने के बाद जो काम करना चाहिए सही, उसको करने को बोलते हैं एग्जीक्यूशन. एंड द लास्ट इज कंप्लीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट. ओके, these are the phases of the project management. We understand about the. अब हम इनको एक समराइज करके समझते हैं. नाउ पहले हम समझते हैं साइकिल को, प्रोजेक्ट साइकिल को, देन हम इसके बारे में समझते हैं. नाउ ओके, व्हाट इज द प्रोजेक्ट साइकिल?
ओके, प्रोजेक्ट साइकिल में हमने क्या क्या समझा, पहले हमने बेसिकली अल्टीमेटली समझा क्या क्या, हमने किन किन तरीके के फेजेस को समझा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फेजेस को। हमने फेजेस में समझा प्लानिंग, शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग के बाद हमने देखा डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, डायरेक्टिंग, then organizing, then execution, ultimately completion. Okay, these are the steps involved in this project and these all steps is called as a project cycle. हम इन सारे तरीके के स्टेप्स को कर लेते हैं, तो जो इन पूरे तरीके के स्टेप को जब हो जाता है तो उस पूरे तरीके के स्टेप को मिल के जो एक वर्ड कहलाता है, एक काम कहलाता है, उसको कहलाता है प्रोजेक्ट साइकिल। ओके, नाउ वी समराइज ऑल दिस थिंग। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोजेक्ट। व्हाट इज द प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट इज अ टेम्परेरी टास्क। प्रोजेक्ट इज अ टेम्परेरी टास्क। सो हमको प्रोजेक्ट टेम्परेरी टास्क होता है जिसको करने के बाद हमको एक डिजायर्ड रिजल्ट, डिजायर्ड सर्विस या डिजायर्ड प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, हम उसके लिए करते हैं। कोई भी हमको काम चाहिए, जैसे किसी चीज़ की पर्टिकुलर नीड है, किसी हॉस्पिटल की नीड है, तो हॉस्पिटल बनाने के लिए हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट बन के हॉस्पिटल बनाने के लिए। तो हॉस्पिटल बनाने के जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं उसको कंप्लीशन के लिए हमारा रिजल्ट क्या है, डिजायर रिजल्ट क्या है, हॉस्पिटल। तो उस हॉस्पिटल बनाने की जो भी प्लानिंग की जाएगी उसको बनाया जाएगा, वो प्रोजेक्ट कहलाएगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल कॉल्ड एज ए प्रोजेक्ट। ओके, जिसका हमारे पास अल्टीमेटली गोल क्या है, हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन। तो हमारा ये प्लानिंग ये हमारा प्रोजेक्ट कहलाता है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हॉस्पिटल बनाने के लिए हमको मटेरियल चाहिए, मैन पावर चाहिए और रिसोर्सेज चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज सीरीज कंज्यूम करता है जो रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है। ठीक है, नाउ हमने प्रोजेक्ट के बाद समझा ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट मीन्स द जो गोल्स हैं, जो चाहिए, जो हमें बेसिकली नीड्स हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मिनिमम टाइम या ऑप्टिमम टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। जो हमने समझा मिनिमम टाइम क्या होता है, ऑप्टिमम टाइम क्या होता है, ऑप्टिमम कॉस्ट क्या होती है, उसके बारे में समझा हमने 3 एग्जांपल लेके, 3 वे को लेके। नाउ प्रोजेक्ट जनरली जो होना चाहिए, जो अवेलेबल मेन पावर, जो हमारे पास अवेलेबल हैं उन्हीं मेन पावर को यूज़ करके, और जो लोकल रिसोर्सेज हैं उन्हीं लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करके उसको ख़त्म करना चाहिए। नाउ द प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में समझा। प्रोजेक्ट साइकिल इन्वॉल्व होती है प्लानिंग से लेके कंप्लीशन और प्रोजेक्ट तक, जो भी चीज़ें हमारी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होती हैं इन सभी चीज़ों को बोलते हैं प्रोजेक्ट साइकिल। इसमें जनरली क्या क्या होता है? इसमें जनरली होती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, एग्जीक्यूशन एंड द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, एट द एंड हम रिव्यू भी कर सकते हैं, वो भी हम अपने प्रोजेक्ट साइकिल में इंक्लूड कर सकते हैं। व्हाट इज द रिव्यू? रिव्यू मीन्स द जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आया है, जो हमने चाहा था वो सही तरीके से बना है, उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि जिस स्ट्रेंथ का हमें बीम्स, कॉलम या रूफ चाहिए थी वो स्ट्रेंथ की मिली है, जिस क्वालिटी के हमें इक्विपमेंट या जिस क्वालिटी के मेंबर्स हमें नीड थे वो मेंबर्स हमें मिले हैं, उसको चेक करना रिव्यू में आता है। तो इसको भी हम प्रोजेक्ट साइकिल में इंक्लूड कर सकते हैं। रिव्यू to achieve predetermined objective. Now, the another is planning. What is the planning? The first phase of the project management is called a planning. Planning is a task for which we decide what is the task, what is the task or the objective of the project. तो हम प्लानिंग में वो डिसाइड करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या टास्क हैं, किस तरीके से काम होगा, वो सारी चीज़ें हम जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट करने से पहले बनाते हैं उसको बोलते हैं प्लानिंग। ये जो प्लानिंग होती है वो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट स्टार्ट होती है, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट हम रखते हैं किसको? प्लानिंग को।
द सेकंड फेज इज अ शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग बेसिकली किसी टास्क को कब करना है, उसका स्टार्टिंग टाइम कितना रखना है, उसका स्टार्टिंग टाइम कब रखना है, उसका कंप्लीशन टाइम कब रखना है, उसकी ड्यूरेशन कितनी रखनी है, उसमें कॉस्ट कितना जाएगा, उसमें रिसोर्सेज कितना जाएगा, इन सारी चीज़ों की जो शेड्यूल करना, इस सारी चीज़ों को बनाना, उसको शेड्यूल करना, उसको टाइम को बनाना, उसको शेड्यूल कहलाता है। शेड्यूलिंग क्यों ज़रूरी है? शेड्यूलिंग इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे टास्क, बहुत सारे इवेंट, बहुत सारी एक्टिविटीज़ पैरेलल चल सकती हैं। पैरेलल चलाना होगा। क्यों चलाना होगा? क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा एक प्री डिफाइंड टाइम पर ख़त्म करना है। हमने प्रोजेक्ट माना है कि 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में ख़त्म करना है, तो उस प्रोजेक्ट को 6 महीने में ही ख़त्म करना होगा। अदरवाइज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल इंक्रीज, क्योंकि हमने जाना है कि अगर प्रोजेक्ट टाइम बढ़ता है किसी प्रोजेक्ट का तो प्रोजेक्ट कॉस्ट भी इंक्रीज करती है। सो शेड्यूलिंग इसलिए ज़रूरी है। शेड्यूलिंग के हमने ऑब्जेक्टिव समझे, बेसिकली क्या पर्पजेज हैं वो समझे। वो पर्पज हमने बताया भी कि उसको एक पर्टिकुलर टाइम में ही ख़त्म करना होगा, अदरवाइज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल इंक्रीज। these are the main objective or the purposes of the scheduling we will understand. Okay, now the another phase of the directing, we understand about the directing. What is the directing? Directing is the supervision or the instruction to the subordinate, supervisor, contractor, laborers, manpower to do their work efficiently. अपना काम अच्छी तरीके से करें, क्वालिटी मेंटेन रखें, उस सभी चीज़ को बोलना करना डायरेक्टिंग कहलाता है। ना क्यों करना ज़रूरी होता है? ये डायरेक्टिंग इसीलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि हमें अपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी मेंटेन रखनी होती है और अपने जो प्रोजेक्ट का टाइम है वो प्री डिफाइंड टाइम पे ख़त्म करना होता है। ओके, द नेक्स्ट और अल्टीमेट phase of the project management is organization. You have to organize all these things to do the work. जैसे किसी पर्टिकुलर काम को करना है, किसी फाउंडेशन को वो करना है, तो उस फाउंडेशन के लिए हमको मटेरियल की अवेलेबिलिटी चाहिए, मैन पावर की अवेलेबिलिटी चाहिए, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी चाहिए। तो उस रिसोर्सेज को, मैन पावर को, मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना फॉर डू द एक्टिविटी, उस फाउंडेशन को बनाने के लिए, उस फाउंडेशन को बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होना ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो वो टास्क हो ही नहीं पाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, रिसोर्सेज को, मटेरियल को, मैन पावर को, मशीन्स को, उन सबको इकट्ठा करना ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। सो हमने इस लेक्चर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में जाना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टेप्स के बारे में जाना और फेजेस के बारे में जाना, प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में जाना। फेजेस कौन कौन से? planning, scheduling, directing, organizing and controlling. These are the phases of the project management. Now अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और द मेथड ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, उसके बारे में समझेंगे क्या क्या ज़रूरत है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, कौन कौन से मेथड हैं, उन मेथड को कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं उसके बारे में समझेंगे। इस लेक्चर में हम इतने ही रखते हैं। थैंक यू।